अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। जो लोग नए आए हैं, पहली दफ़ा चैनल देख रहे हैं, उनको थोड़ा सा अपना तारुफ़ करता चलूँ। मेरा नाम है ज़ीशान। 4 साल से मैं क्रिप्टो एंड फील्ड में हूँ। 2018 से मैं इस फील्ड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ट्रेड कर रहा हूँ। और कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से मैं आउट ऑफ कंट्री था, तो मैंने अपना चैनल थोड़ा सा लेट बनाया है। तो उसकी वजह से यकीनन मेरे व्यूअर्स भी कम हैं, सब्सक्राइबर्स भी कम हैं। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है टैनअप। आज से 1 साल पहले सितंबर में मुझे याद है, मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था कि यार आप टैनअप बाय कर लो। तो मैं उस टाइम आउट ऑफ कंट्री था। मैं काफ़ी सुनता था टैनअप के बारे में। वकार ज़का साहब का ये प्रोजेक्ट है ब्लॉकचेन में, वो उनका काफ़ी नाम है। उन्होंने पाकिस्तान में ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए काफ़ी काम किया। तो सर, मेरी तरफ़ से आपको सैल्यूट है। बहुत सारा रिस्पेक्ट है मेरी तरफ़ से आपके लिए। मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। आपने जो है ना वो पाकिस्तान के लोगों को अवेयर किया ब्लॉकचेन क्या होती है, इस फील्ड में आप लेके आए, जो कि एक फ्यूचर करेंसी है और इससे हमारे लोगों को आने वाले वक्तों में बहुत फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, तो ये जो वीडियो है बेसिकली दोस्तों, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। इसमें मैं जस्ट ना कोई फाइनेंशियल एडवाइस है, जस्ट आपको एक अपना रिव्यू मैं बताऊंगा और इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स देखेंगे इस ब्लॉकचेन, इस कॉइन के बारे में। ये कॉइन क्या काम करता है, इससे आने वाले वक्तों हमें हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, नहीं हमें क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। बाकी कोई ऐसा ना तो मेरा वकार जगह साहब के साथ कोई पर्सनल लिंक है कि उन्होंने मुझे कोई पेड प्रमोशन दिया है। आप मेरा चैनल देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ना तो मेरी कोई कम्युनिटी है। तो जस्ट मैंने इसलिए रिव्यू किया क्योंकि एक हमारे फ्रेंड हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। और साथ साथ मैंने जब इसका कल प्राइस देखा 0.03, तो मुझे बड़ा दुख भी हुआ इसको देख के। और फिर मुझे वो वक्त याद आया आज से 1 साल पहले, जब इसका 41 से 60 सेंट्स का प्राइस चल रहा था और काफ़ी हाइप थी इस कॉइन के अंदर। लेकिन प्राइस मैटर नहीं करता है। प्राइस डजेंट मैटर। अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं, अगर आप एक्टिव हैं, अगर आप न्यू डेवलपमेंट्स कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो प्राइस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैं वकार ज़का साहब को बहुत सपोर्ट करता हूँ इनके प्रोजेक्ट के मामले में। और इनके लिए दुआगो भी हूँ कि ये जो लोग भी इसके अंदर इन्वेस्ट जिन्होंने किया हुआ है या करना चाह रहे हैं, उनको ढेर सारा फ़ायदा हो सके आने वाले वक्तों में। हम समझ सकते हैं इस वक्त बेयर मार्केट है, तो सिर्फ़ और सिर्फ एक टैनअप कॉइन ऐसा नहीं है जो इस वक्त डाउन ट्रेंड में है। 99% क्रिप्टो करेंसीज इस वक्त काफ़ी नीचे चली गई हैं। तो कहने का मकसद ये है दोस्तों कि प्राइस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसके डैप मैंने ओपन कर लिया है, थोड़ा सा इसको खंगालते हैं, देखते हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं वकार ज़का साहब। और इनके क्या आने वाले वक्तों में क्या ये नया लेके आ रहे हैं लोगों के लिए, जिससे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो इनका डैप पे लिखा हुआ है टैनअप अ डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर वेब 3 डैप्स। ठीक है सर, यहाँ तक तो आपकी बात समझ आ गई है। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है आपका फॉर वेब 3 डेप्स। तो ये तो कुछ नया नहीं है। व्हेन द वर्ल्ड इज़ डिसेंट्रलाइजिंग यू शुड टू। ठीक है सर, ये बात भी आपकी समझ आ गई है। तो डैप में तो मेन पेज पे इन्होंने सिर्फ यही बताया है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड ऐप है जो कि डैप वेब 3 के लिए काम कर रही है, वेब 3 डेप्स के साथ काम कर रही हैं, ठीक है सर। उसके बाद अगर हम देखते हैं दूसरा उसको जो है वो इन्होंने जो दिया हुआ है स्टेकिंग, टाइम टू अर्न पजेसिव इनकम, current APY 15%. The Tanap platform offers a great way to generate passive income by staking Tanups at higher APY. There is no vesting period for your tokens, so you can withdraw them anytime. तो आप इसके अंदर स्टेकिंग कर सकते हैं। आई थिंक ओकेस के ऊपर और बिटगेट के ऊपर इसकी स्टेकिंग लाइव है। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है लोग स्टेकिंग भी कर सकते हैं। 15% APY है। वैसे स्टेकिंग का दोस्तों कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि स्टेकिंग से हमेशा जो है वो लॉस ही होता है लोगों को। उसकी वजह ये है कि स्टेकिंग एक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है। आज से तकरीबन 2-3 साल पहले जब कॉइन्स आए थे तो उन्होंने ये स्टेकिंग का एक लेके आए थे कि आप इसको अर्न करें इससे और स्टेक करें, इतने परसेंट आपको APY मिल जाएगी। तो ये भी कोई इतना कोई ख़ास नहीं है, उल्टा ये इन्वेस्टर के लिए जो है वो
एक लॉस का सबब बनता है फ्यूचर में जाके। उसकी वजह क्या है कि अगर आपके पास एक सप्लाई है, बहुत सारे ढेर सारी सप्लाई है कॉइन की। अगर हम टेनअप की सप्लाई की बात करते हैं तो 200 मिलियन इसकी मैंने देखी है टोटल सप्लाई है, और मैक्सिमम का तो कोई अता पता नहीं है। तो वकार ज़का साहब, आप थोड़ा सा अपने जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको ये तो बताएं कि आपकी कॉइन की मैक्सिमम सप्लाई कितनी है। अगर आपने इन्फिनिटी अगर सप्लाई रखी हुई है तो फिर भाई आपके कॉइन का तो फिर मैं क्या ही बोलूँ कि क्या हो सकता है फिर आगे। आप कम से कम मैक्सिमम सप्लाई रखें अपने कॉइन की। टोटल सप्लाई आपने 200 रखी हुई है, उसमें से आपने सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो 40 मिलियन रखी हुई है। तो जब भी कोई कॉइन आप स्टेक करते हैं दोस्तों, तो आपको वक्ती तौर पर तो उसका रिवॉर्ड मिल रहा होता है, लेकिन वो फ्यूचर के लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि बाद में लोग वेस्टिंग करते हैं तो कॉइन्स जो है वो अनलॉक होते रहते हैं, उसकी वजह से प्राइस नीचे चला जाता है। और स्टेकिंग जो है वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई स्टेकिंग। अब तीसरा जो इन्होंने दिया हुआ है वो है ब्रिजिंग। तो ब्रिजिंग इन्होंने अभी जो है वो आई थिंक अपना इन्होंने ये मेन नेट लेके आए थे, जिसमें इन्होंने स्वैप का कहा है। इन्होंने अपने जो पुराने टोकन्स हैं वो नए टोकन्स पे कन्वर्ट करने के लिए कुछ ब्रिजिंग का भी इन्होंने कहा था। तो इसमें ब्रिजिंग का भी इन्होंने दिया हुआ है टोकन स्वैप के थ्रू, यानी कि एक चेन से दूसरी चेन पे आने के लिए भी आपने ब्रिजिंग दी हुई है। रोड मैप पे अगर हम देख लेते हैं तो रोड मैप में इन्होंने क्या कहा है, ये तो पुराना रोड मैप मेरे पास आ रहा है। 2023 का रोड मैप देखते हैं आपका। आपने 2023 में क्या कुछ ख़ास किया है इसके बारे में भी देखते हैं अभी। अच्छा जी, तो ये इनका Q3 का जो इस वक्त Q3 2022, बल्कि Q2 2022 से देख लेते हैं। टेनअप गेमिंग डेब्स टेस्टनेट, टेनअप स्वैप, टेनअप वॉलेट वर्जन 3.4, टेनअप ऑन पैनकेक स्वैप। तो इन्होंने वकार ज़गा साहब ने अपने कॉइन के लिए जो इस वक्त जो कर रहे हैं Q2 2022 को, जो इस वक्त मेरे पास रोड मैप आ रहा है, वो इन्होंने एक गेम जो है वो ये गेमिंग की तरफ आ गए हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, अच्छी चीज़ है। मैं इसमें सर आपको बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ कि आप गेमिंग की तरफ आएँ, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपको अप टू डेट रहना पड़ता है ब्लॉकचेन फील्ड के अंदर। जैसे पहले स्टेकिंग का वक्त जो था वो बहुत पुराना हो गया, पहले स्टेकिंग आती थी तो वो आप थोड़ा सा पुराने दौर में चल रहे थे। लेकिन अब अच्छी बात ये है कि आप गेमिंग की तरफ आ गए हैं, और साथ साथ गेमिंग के साथ साथ वेब 3.0 जो इस वक्त एडॉप्शन हो रही है वेब 3.0, उसके अंदर भी आप काम कर रहे हैं। तो ये एक इसमें मैं बिल्कुल सर आपको अप्रिसिएशन दूंगा। टेनअप गेमिंग में आप आ गए हैं, उसके साथ आपने टेनअप स्वैप कर रहे हैं पुराने टोकन से नए टोकन में, ठीक है। और टेनअप वॉलेट वर्जन, यानी कि आपने अपने वॉलेट को भी अपडेट किया है। और टेनअप ऑन पैनकेक स्वैप, पैनकेक स्वैप पे आपका कॉइन इस वक्त अवेलेबल है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। Q3 2022 में आप क्या लेके आ रहे हैं, क्योंकि अब 1 अक्टूबर से Q3 स्टार्ट हो जाएगा। NFT गेम बेस गेम फॉर NFT टेनअप स्मार्ट, ठीक है। NFT गेम बेस लेके आ रहे हैं, लिडो करके उसका नाम है। टेनअप स्मार्ट वेब 3.0 सोशल मीडिया डैप क्रॉस चेन प्लेटफॉर्म इथेरियम BSC मैटिक। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है दोस्तों के इस वक्त जो है वो NFT के अंदर वकार ज़गा साहब एंटर हो चुके हैं, और साथ साथ वेब 3 के अंदर भी ये एक्टिव हैं, क्योंकि गेमिंग का ट्रेंड इस वक्त आने वाला है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो नेक्स्ट बुल रन होगा वो NFT और गेमिंग का ही होगा। जैसे आज से 2 साल पहले 2020 में मुझे याद है DeFi आया था, तो DeFi को बहुत ज़्यादा उरूज मिला था, और उस टाइम जो लोग DeFi में एंटर हुए थे तो उन लोगों ने बहुत प्रॉफिट किया, और साथ साथ काफ़ी हाइप आई थी उसमें जो है वो DeFi में। और DeFi ऐसा नहीं है कि अभी ख़त्म हो गया, DeFi का अभी भी DeFi लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग लाइफ है DeFi, क्योंकि उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती रहती हैं। उसकी वजह से जो है वो DeFi कभी ख़त्म नहीं हो सकते। लेकिन उसके साथ प्लस चीज़ क्या है कि फिर मेटावर्स, NFTs और गेमिंग के जो प्रोजेक्ट्स आए, वो आपको याद ही होगा लास्ट ईयर एक्जी इन्फिनिटी ने कितना अच्छा प्रॉफिट दिया लोगों को। उसके साथ साथ सैंड बॉक्स, माना मेटावर्स में आए, NFT पे ये काम कर रहे हैं, लैंड भी आप बाय कर सकते हैं वहाँ पे जाके। तो ओवरऑल अगर वकार ज़गा साहब इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन ये आने वाले वक्तों में बताएगा कि इनका गेम वकार ज़गा साहब आपका गेम कितना सक्सेसफुल हो सकता है, ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल आप अच्छा काम कर रहे हैं।
लेकिन जिन लोगों ने इसको बाई किया हुआ है, आई थिंक काफ़ी लोगों ने इसको लास्ट ईयर से बाई किया हुआ है, सितंबर से इसके 0.40 का प्राइस था। तो वो लोग तो बुरी तरीके से स्टक हो गए। अब उनको तो होल्ड ही करना चाहिए, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप 1 साल 2 साल के लिए होल्ड करें। वकार साहब अगर आपके लिए कुछ अच्छा करते हैं, इनका प्रोजेक्ट बढ़ जाता है, वो आगे निकल जाता है, तो और ख़ास तौर पे अगर एक्सचेंजेस, क्योंकि एक वीक पॉइंट ये है इसको प्रोजेक्ट के अंदर जो मैं देख रहा हूँ, ये सिर्फ 2 एक्सचेंजेस पे लिस्ट है। एक है ओकेज़ और दूसरा है बिटगेट। बिटगेट कोई इतनी बड़ी एक्सचेंज नहीं है। ओकेज़ अच्छी एक्सचेंज है, लेकिन एक एक एक्सचेंज से काम नहीं चलेगा और कम्युनिटी से भी काम नहीं चलता। अगर आपके पास मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में अगर 27 मिलियन लोग हैं क्रिप्टो के अंदर, तो अगर वो सब भी टेनअप को बाय कर लें तो तब भी आपके प्रोजेक्ट्स को कोई इतना ज़्यादा चढ़ाव नहीं मिल सकता। किसी भी प्रोजेक्ट को ऊपर जाने के लिए आपको बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट करवाना पड़ता है, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, तो आप जब बड़ी एक्सचेंजेस पे जाएंगे, बाइनेंस की तरफ से तो मेरा ख्याल है आप रिजेक्ट हो गए सर। तो आपको जब तक आप बाइनेंस पे लिस्ट नहीं होंगे, कूकॉइन पे नहीं आएंगे, MEXC पे आप लिस्ट नहीं होंगे, हुबुई, 3 4 बड़ी एक्सचेंजेस पे जब तक आपका कॉइन लिस्ट नहीं होता, तो आपके कॉइन को फ्यूचर आपके कॉइन का इतना अच्छा नहीं हो सकता है। तो इसके लिए ये मैं जो बात है दोस्तों वो बता रहा हूँ मैं आपको, जो मेरा ओपिनियन है। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस मैं आप लोगों को नहीं दे रहा, जस्ट अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हर इंसान का एक ओपिनियन होता है, वो उसका हक होता है उसको बताने का। तो एक्सचेंजेस देख के तो मुझे बिल्कुल भी जो है ना इस वक्त वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है इस कॉइन के अंदर के। अगर हम सिर्फ एक एक्सचेंज पे लिस्ट होने से हम बहुत ज़्यादा इस प्राइस में इंक्रीज़ देखें। तो और फाइनली इसके चार्ट के ऊपर अगर हम चलते हैं, तो चार्ट भी कुछ इतना ख़ास इस वक्त नहीं बता रहा हमें। वीकली चार्ट, ये मेरे पास 1 डे का चार्ट ओपन है, इसको भी देख लेते हैं। पहले मैं ये बंद कर दूं इसको यहाँ से। ये मैंने इसमें अगर देखें, अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड के लिए भी इतना कुछ ख़ास मूवमेंट नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है जब एक्सचेंजेस पे नहीं लिस्ट तो फिर आप इसके अंदर ट्रेड भी नहीं कर सकते। सिर्फ होल्ड करके आप इसको रख सकते हैं, और ऐसे होल्ड करने का क्या फ़ायदा कि आप स्टक भी हो जाएं, कॉइन भी आपको ऊपर ना जा रहा हो और साथ में आप ट्रेड भी ना कर पाएँ। तो मैंने इसके ऊपर इस वक्त जो सुपर ट्रेंड का वो इंडिकेटर अप्लाई किया हुआ है, वो भी इस वक्त सेल 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 का ही इस वक्त हमें दे रहा है कि आप बस इसको सेल ही करें। ऊपर जाने का इस वक्त ये कुछ नहीं बता रहा। आप देख सकते हैं ये तकरीबन जो है वो अक्टूबर से लेके अभी तक लास्ट ईयर से ये डाउन ट्रेंड में है कंटिन्यू। और बुलिंजर बैंड भी कोई इतना ख़ास इसके ऊपर मैंने अभी अप्लाई किया, बुलिंजर बैंड भी इसकी कोई ख़ास बाइंग सिग्नल नहीं दे रहा। तो ओवरऑल कहने का मकसद ये है दोस्तों कि कॉइन के अंदर तो कुछ इतना ख़ास इस वक्त हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। इवन कि अगर हम गेमिंग की बात करें तो अभी इनका जो गेम है वो भी सही से लाइव नहीं हुआ। अभी इस महीने इनका गेम लाइव होगा, उसके बाद गेम में क्या जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि जो भी गेमिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें मसले मसाइल बहुत होते हैं, याद रखिएगा। इतनी जल्दी गेमिंग प्रोजेक्ट सक्सेस पे नहीं जाते। तो ये आने वाला वक्त हमें बताएगा। ये था आज का मेरा इसके बारे में, टैनअप के बारे में रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोगों ने इसको जो है वो बाई किया हुआ है। हो सकता है मेरी काफ़ी बातों से कुछ दोस्त इख्तलाफ भी करें, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।